सूचना आयोग में हम लोगों की तैनाती 13 मार्च 24 को हुई थी। तो हम लोगों को 26,000 केस द्वितीय अपील के रूप में हमारे आयोग में लंबित मिले थे। तो हम लोगों की प्राथमिकता ये थी कि जो केसेस लंबित हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी सुनवाई करके जिन लोगों को अभी तक की सूचनाएं नहीं मिल पा रही हैं उनको, जो अगर सूचनाएं देने योग्य हैं तो सूचनाएं दिलाई जाए, और अगर नहीं दे योग्य है तो उन व्यक्तियों को बताकर उनका निस्तारण किया जाए। तो हम लोगों को बहुत अच्छी कामयाबी मिली है कि 6 महीने के अंदर लगभग 50% जो लंबित मामले थे उनका निस्तारण हुआ है, उसमें लोगों को सूचनाएं दिलाई गई हैं। लेकिन ये सूचना मांगने का और सूचनाएं दिलाने का एक जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलने वाली है। तो हम लोगों ने ये पाया कि हमारे आयोग में लगभग 300 ऐसे मामले थे जो द्वितीय अपील के रूप में ऑफलाइन के रूप में दर्ज थे, उसके बाद ऑनलाइन के रूप में दर्ज थे और शिकायत के रूप में दर्ज थे। यानी कि लगभग 500 ऐसे मामले हैं जो कि आयोग में दर्ज हैं अपील के रूप में, शिकायत के रूप में, वो रामपुर से संबंधित हैं। तो आज रामपुर हमारा यहाँ पर इसलिए आए हम कि जो भी प्रथम अपीलीय अधिकारी हैं, जो जन सूचना अधिकारी हैं, जो विभागों के अधिकारी हैं, उनके साथ विमर्श किया जाए और ये कहा जाए कि जो सूचनाएं देने योग्य है उनको क्यों नहीं दिया जा रहा है। अगर आयोग में अपीलों की संख्या बढ़ रही है तो उसका साफ मकसद ये है कि ज़िलों में सूचनाएं नहीं मिल पा रही हैं। तो आज अधिकारियों के साथ हमारा विमर्श हुआ है और जो भी उनके भ्रम थे और उनको दूर किया गया है और उनसे अपेक्षा करी गई है कि जो भी सूचनाएं मांगी जाएं वो निर्धारित समयावधि के अंदर आम आदमी को उपलब्ध कराई जाए। और जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत मत है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सूचना दिलाना, आम आदमी जो कानून के तहत जो सूचना मांग रहा है, वो जो सूचनाएं दिलाना जितनी बड़ी चुनौती है, उससे कहीं बड़ी चुनौती इस कानून को की जो पवित्रता है उसको बनाने की है, बचाए रखने की है। तो हमारे आयोग का जो मकसद है वो सूचनाएं दिलाने के साथ साथ इस कानून की पवित्रता को बनाए रखने का भी है। और हम किसी भी रूप में ये नहीं होने देंगे कि सूचना के कानून के ज़रिए कहीं पर भय दोहन किया जावे या इसका बेजा इस्तेमाल किया जावे। कानून सबको सूचनाएं दिलाने की बात करता है। जो भी आवेदन आएंगे वो सूचनाएं अधिकारियों को देनी होंगी, लेकिन सूचना मांगने के ज़रिए अगर कुछ लोग गलत तरीके का आचरण करते हैं या उनके शिकायतें मिलती हैं तो हम उसको भी क्या विधि सम्मत तरीके से उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है, हम वो भी कराएंगे। ये माना जाएगा कि सूचना मांगे उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? नहीं, सूचना मांगने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन हमने आपको पहले भी कहा कि सूचना के ज़रिए मतलब जो लोग जायज़ लोग हैं, हम सूचना दिलाना हमारा प्राथमिकता है, लेकिन सूचना कानून का कोई बेजा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इसका कैसे पता लगेगा जिन्हें दंडित किया गया सूचना अधिकारी? अब तक के 783 ऐसे मामले हैं जिनमें अधिकारियों के उस पर दंड लगा हुआ है और उन पर वसूली की प्रक्रिया चल रही है। आज हमने समीक्षा की बैठक में ये कहा है कि जिन अधिकारियों पर दंड लगा हुआ है उनकी वसूली की प्रक्रिया को तेज़ किया जावे ताकि आम लोगों को आम लोगों को जिन्होंने सूचनाएं नहीं दी हैं उनको दंड मिले। सर, रामपुर के अधिकारियों से क्या पता है ना, 783 अधिकारी ऐसे हैं जिन पर दंड लगाया जा चुका है। वो पहले का है, वो लगातार चल रहा है और आज हमने समीक्षा में ये बिंदु उठाया। सर, रामपुर के अधिकारियों से क्या अपील?